हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे मैचिंग की फॉर्म में गिवन है एंड क्वेश्चन कह रहा है मैच द एंट्रीज गिवन इन अ कॉलम ए विद अप्रोप्रिएट वंस फ्रॉम कॉलम बी। हमें कॉलम ए के ऑप्शंस को करेक्टली मैच करना है विद द ऑप्शंस प्रेजेंट इन कॉलम बी। तो चलिए बच्चों, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं इन द कॉलम ए, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेसिस, एंड हमें कॉलम बी में फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा सुटेबल मैच होगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन गिवन है वेरी स्लो रिएक्शन, fruitful collision, moderately slow reaction, more number of bonds, instantaneous reaction। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं ए पार्ट के लिए की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें क्या मालूम है, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। एंड ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, लाइक वाटर अगर हम हाइड्रोलाइज करें तो वो हमें एसिड एंड बेस फॉर्म करके देता है। एंड रिएक्शन जो होती है वो काफ़ी इंस्टेंट होती है इन नेचर। तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ए के लिए हमारा सुटेबल मैच होगा ई इन कॉलम बी। ए तो हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम बी पार्ट की। बी पार्ट है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की, तो हमें मालूम है फॉर द की कॉन्सेप्ट कि H2O2 जो है वो डिकम्पोज होता है हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन में। एंड ये जो हमारी रिएक्शन होती है बच्चों, जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड न्यू बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होता है, तो दैट इज मॉडरेटली स्लो इन नेचर। ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन होती है, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन होती है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दैट बी के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, कौन सा सुटेबल मैच है, दैट इज सी। तो ये भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमें गिवन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। तो अगर हम यहाँ देखें अपना सी पार्ट, H2 प्लस O2 फॉर्म करके देता है वाटर। एंड बच्चों जो ये रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, और उसके साथ साथ वेरी स्लो इन नेचर। बहुत स्लो होती है क्योंकि जो ब्रेक ऑफ बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी, एंड मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है एंड वेरी स्लो इन नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। तो ये हो गया ए इन द कॉलम बी इज सुटेबल मैच फॉर सी। बात करते हैं बच्चों अब हम डी पार्ट की। डी पार्ट में हमें गिवन है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी बच्चों मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को पजेस करनी चाहिए, उनके पास होनी ही चाहिए फॉर द इफेक्टिव कोलिजन। एंड इफेक्टिव कोलिजन से हमारा क्या मतलब है कि वो हमारे ऐसे कोलिजन्स हो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही फॉर्म करें। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी रिजल्ट्स इनटू इफेक्टिव कोलिजन्स यानी कि फ्रूटफुल कोलिजन्स। तो डी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी इन द कॉलम बी। तो डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है बच्चों जो कि है स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन के लिए बच्चों बेसिकली हम यहाँ पे अच्छे से देख ही सकते हैं कि हमारा जो बचा है वो जस्ट हमारा डी पार्ट बचा है, लेकिन इसका रीज़न भी है यहाँ पे कि अगर हमारा मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करने से उन सबको मैनेज करने के लिए कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द बॉन्ड, फॉर्मिंग ऑफ द बॉन्ड, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो। तो दैट इज हाउ बच्चों हमने ई पार्ट भी यहाँ सॉल्व कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पे सारी मैचिंग प्रॉपरली करके लिखें तो ए ई के साथ है, बी अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हमारा सी के साथ है, सी ए के साथ है, डी इज फॉर बी एंड ई इज फॉर डी। तो ये हमने यहाँ पे बच्चों प्रॉपर मैचिंग कर दी है एंड आई होप आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। थैंक यू।